मर्द औरत को मारे, उसकी नफी करे तो वो जुल्म है, और औरत के पास तो पूरा हक है मर्द के दिल के टुकड़े टुकड़े करके चली जाए। रैन, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रहे थे? वो अलीजे का फोन था, वो तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा अच्छा। यकीनन वो बेचारी भी परेशान हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम डैड जी, कैसे हैं? मैं हमदानी अंकल के घर हूँ जी। मैं वीडियो कॉल करता हूँ ना जी। आ जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं डर गया था यार, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था। हाँ हाँ, मुझे तो आदत है ना कि कोई भी आए मुझे गोली मारे और चला जाए। I told you। बस रहने दो अजान, मैंने देख लिए तुम्हारे सारे दावे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तो तुमको सच भी तो नहीं बता रहे। तुम सुनना क्या चाहती हो? कल तुम हुरैन के साथ क्या कर रहे थे? मैं हमदानी अंकल से मिलने गया था। बट ये केस तो डैड देख रहे हैं ना, तो तुम हमदानी अंकल से मिलने क्यों गए थे? यार अब तुम बिला वजह लड़ी हो। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम हुरैन के साथ काफी फ्रैंक हो रहे हो। यार वो दोस्त है मेरी। ओ, काफी अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी, तुम्हारे लिए दुआएं मांगती है और तुम उसके हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहते हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता ना कि मुझे कैसा फील होगा? अलीज़े, तुम इतनी मॉडर्न होकर भी इतने पुराने ख्यालात क्यों रखती हो? क्योंकि हर लड़की इसी तरीके से सोचती है अजान। हुरैन तो नहीं ऐसा सोचती। ओह, तो अब तुम हुरैन को इतने अच्छे से जानने लग गए हो। अलीज़े, अब तुम बात को गलत वे में लेके जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी वे में नहीं लेके जा रही, तुम खुद दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। वेट अ मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं और हुरैन, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू। लगता क्या है, साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तुम मेरे साथ मोहब्बत के दावे कर रहे हो और दूसरी तरफ उसके साथ उसको छोड़ने तक को तैयार नहीं हो तुम। अलीज़े, अब तुम बहुत ओवर हो रही हो, बस कर दो। ओह, तो अब मैं ओवर हो रही हूँ। सच्चाई बता रही हूँ मैं सिर्फ। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने। अलीज़े, इनफ इज इनफ। इससे पहले मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाए तुम यहां से चली जाओ। प्लीज गो। क्या ये रिकॉर्डिंग कर रही थी? ये सारी बातें सारिम को बताने के लिए प्लान की गई थी। तो मैंने तो अलीज़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। मैं खुद हैरान हूं वो ये सब क्यों कर रही है। मैं समझा शायद वो मेरे दिल की बात जान गई है, लेकिन यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे में लीज़ी की बातों में कैसे आ सकता है। वो लीज़ी की वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं खुद हैरान हूं, अलीज़ा इतनी टू फेस कैसे हो सकती है? मुझे की पूरी साइको हो चुकी है वो। अब क्या हल है इसका? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इग्नोर करो यार। इग्नोर करूं? यार अलीज़ी की वजह से ना सारे मुझसे दूर हो गया है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम कह रहे हो कि मैं इग्नोर कर दूं? यार मेरा तो यही ख्याल है, इन सब बातों को यहीं खत्म कर दो। और सारिम को भी तो समझना चाहिए ना, वो अलीज़ा की बातों में कैसे आ सकता है? यार सारिम ना बेचारा हमेशा से बेवकूफ सा ही है, वो आ जाता है बातों में। यार अब जो हुआ सो हुआ। एक काम करते हैं, मैं और तुम कुछ दिन बात नहीं करते, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अजान यार ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। यार तुम तो सारिम को बता सकती हो ना, मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। भाई हूं मैं यार तुम्हारा। मैं तो अलीज़ा से शादी करना चाहता हूँ।
आई नो तुम मेरे भाई हो, पर एक मिनट, कहीं अलीज़ा भी तो हम दोनों से जेलस नहीं हो गई है, इस वजह से उसने ये सब। ओह गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब समझ में आया, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं अलीज़ा को छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ, क्या परेशानी भाई? दादी उसमें मेरा बहुत सारा डेटा था। डाटा रिकवर भी तो हो जाता है, कर लो। कुछ जरूरी चीजें थी ना, वो नहीं मिल रही। कितनी बार समझाया इसीलिए कि ये सब चीजें सेव करके रखा कर। दादी बस थोड़े से मैसेजेस थे ना जरूरी। तो अगर इतने जरूरी थे तो जिसके मैसेजेस थे उसको कॉल करके कह दो दोबारा भेज दे। अब इतने भी जरूरी नहीं थे। क्या हो तुम, कभी कह रही हो जरूरी थे, कभी कह रही हो नहीं जरूरी थे, मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी। अच्छा बात सुन, तुमने अपने डैड को कहा कि तुम्हारा सिम ब्लॉक कर दे? हाँ वो तो मैंने यूनिवर्सिटी में ही बोल दिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, किसी ने उठाया है या तुम खुद कहीं छोड़ आई हो? कुछ तो याद होगा। लास्ट टाइम मैं बस अजान के साथ, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अब क्या कर दिया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा हुआ क्या है? वो मेरा अजान के साथ झगड़ा हुआ था चलो, और उसी के गार्डन में मैं अपना फोन भूल आई हूँ। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या करती? अच्छा उसके पास होगा तुम्हारा फोन, कॉल कर लो उससे, उससे मांग लो। रहने दे। हमारी भी समझ नहीं आती मुझे। क्या है अब? बात सुन, मेरे फोन से कर लो, हर मसले का हल होता है। थैंक यू। यार रैन कहाँ रह गई? तुम कॉल करो यार, कब तक इंतजार करते रहेंगे? मेरा तो फोन खो गया है ना। खोया नहीं है, ये रहा मेरे पास। वाह जी वाह, क्या दोस्ती है, हैं? दोस्ती? दोस्ती नहीं, सिर्फ पीठ पे खंजर मारना कहते हैं। ओ अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो? यार किस बात की जेलसी है तुम्हें मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये। क्या तुम हाँ क्या? तुम लोग लड़ती रहती हो हर वक्त यार। ओए तुम चुप करो स्टूपिड। ये झगड़ क्यों रही है? मैं अलीज़ा तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर फिर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मैं। तो क्या? हाँ, रूहान को तो तुम मुझसे छीन ही चुकी हो, और अजान को भी छीनना चाहती हो ना तुम? अजान क्या बकवास क्या कर रही है ये? मैं बकवास कर रही हूँ, तुम बकवास कर रही हो। अरे यार बस करो अब। यार प्लीज तुम चुप रहो। बस अब बहुत हो गया। तुम ना इसका मुंह बंद करवाओ, मुझे वैसे भी किसी का मुंह नहीं लगना। ओ बहन, मुझे भी तुम्हारी कोई शक्ल नहीं देखनी है, निकलो यहाँ जाओ से। यहाँ से। हुरैन, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने ये बचपना आखिर लगाया हुआ क्यों है? मैम ये बिला वजह हुरैनी मेरे साथ ऐसा करती है। मैम हम सब दोस्त हैं, दोस्त तो ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना। आप लोगों को थोड़ा भी एहसास है? आप लोगों ने सोचा कि यूनिवर्सिटी में फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, और अगर उसने आप लोगों को इस तरह बचपने की तरह से लड़ते हुए देख लिया होता तो क्या इंप्रेशन पड़ता यूनिवर्सिटी का? क्या सोचते वो हमारे बारे में? सॉरी मैम। सॉरी मैम। सॉरी, इट्स रियली इजी टू से सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। कान खोल के मेरी बात सुन ले, समझ आई है आप लोगों को? अगर अगली बार आप लोगों ने इसी तरह की हरकत की ना, अब की बार तो मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई स्वेयर टू गॉड मैं एक्शन लूंगी। फिर मेरे पास ये सॉरी वाला मुंह उठा के मत लाइएगा। अब आप लोग जा सकते हैं, जाएं। जी मैम सॉरी। जाएं।
सॉरी मैम, तरीका ही नहीं है कोई इनका। फरजाना, मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों के साथ गुजारा है। गलती हो तो माफ कीजिएगा। मैंने भी तो तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। शायद मेरे किए की यही सजा थी। अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप तो हमारे लिए काफी मोतबर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना सोचें। भाई साहब, जाने अनजाने में बहुत गलतियां की तो है ना मैंने। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, आराम से जाओ, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। भाभी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चल। जी चलिए, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। मैं आता हूँ। वही हुआ जिसका खदशा था। तुम्हें पता है, रोहान को तुम्हारे डैड और नुसरत आंटी के दरमियान जो रिश्ता है, उसका उस दिन से पता है जिस दिन वो खालिद की शादी में उनसे उन दोनों को बातें करते देख लिया था। इसीलिए नुसरत भी जा रही, और ठीक, मुझे उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजार दी, अब इस उम्र में ये बहुतान, ये इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। नो, नहीं हो पाएगी बात। और पता क्या, हमें रोहान को इल्जाम नहीं देना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि कोई भी औलाद अपने वालिदैन की जगह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वालिद की जगह किसी मर्द को नहीं, और वालिदा की जगह किसी औरत को नहीं। ठीक ही किया उसने। बट मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। पता है मुझे, मैं भी बहुत मिस करूंगी। और तुम्हें पता है, नुसरत ने यहां तक कहा है कि मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि वो तुम्हें बहू बनाए। तो ये सोचो ना, यही सोच के दिल को तसल्ली दे दो, यही सोच के दिल को खुश कर लो। लेकिन तुम तो एक बहादुर फौजी की बहादुर बेटी हो, और बहादुर दादी की बहादुर पोती भी हो, है ना? है ना? सब भूल जाएंगे, और फिर हम दोनों मोटर बाइक पे निकल जाएंगे, ब्रूम ब्रूम करके ना, पीछे बिठा के तुम्हें। देखें ज़ारिम, आप मास्टर्स के मास्टरमाइंड हैं, और ये प्रॉब्लम आप ही को सॉल्व करनी पड़ेगी एज ऑलवेज। मैम, दरअसल मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन लड़कियां मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। दिस इज सच अ लेम एक्सक्यूज ज़ारिम, ये कोई बहाना नहीं है, ठीक है ना? और आपको अच्छी तरह से पता है कि कल्चरल डे है, ड्रामा हमने प्रिपेयर करना है। कैसे होगा ये सब कुछ? मैम नहीं होगा कोई ड्रामा। क्या मतलब? और हमने कह दिया तो कह दिया, नहीं होगा कोई ड्रामा। ये आप क्या बात करें, और इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? मैम, बड़ी बात करने के लिए हिम्मत भी उतनी होनी चाहिए, जो कि अब मास्टर्स के पास नहीं है। मास्टर तो आज भी उतना ही पूरा था। सारे पुरज़म होने से मामला ठीक नहीं होते। हम ये सब कुछ देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। मास्टर्स परेशान नहीं है। आप लोगों के अपने मसाइल की वजह से आज आप लोगों के पास कोई नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ये बात मत भूलिएगा कि मास्टर्स ने आज से पहले भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मैम, क्योंकि हम भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हम करेंगे ड्रामा, आप लोग अब सुकून करें। आप लोगों का दौर अब खत्म हुआ, अब स्टूडेंट्स का वक्त आ गया है। लेकिन मास्टर्स ने हमेशा सबकी हेल्प करी थी। करी थी का मतलब करी थी, अब नहीं।
लेकिन आर्यन भाई, आप लोगों से अपने मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे, दूसरों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? रमशा, यार इनको समझाओ, कुछ टाइम बाद तो मास्टर्स भी हमारे आदी हो जाएंगे। अरे अगर तुम लोग को ड्रामा करना ही है तो मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी रिटन है, तुम लोग उसको यूज करके कर लो अपना ड्रामा। नो थैंक्स, हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, एक्टर्स भी है और डायरेक्टर भी है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग हाजिर हैं। अरे उर्वा, उर्वा, तुम लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से ये दिन देखने को मिला। माय गॉड, अब ये सारा निजाम जूनियर स्टूडेंट संभालेंगे। भाई मेरी साइंस कहती है ऐसा कैसे मुमकिन है? हम तो पता नहीं कब से इस यूनिवर्सिटी में, और ये जो आए ना भी ये जूनियर है, हमारे बच्चे हैं ये। जब मास्टर बनाई थी ना तुम लोगों ने, तो तुम लोग भी किसी के जूनियर थे। बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग का तो 1 साल है, तुम लोगों ने चले जाना है। कोई तो हो जो तुम लोगों की जगह ले। पर अभी तो हम यही है ना। मैं एग्री करता हूँ अनीस भाई की बात पर। शरफू भाई, आप भी अब हमारा साथ नहीं देंगे? माय गॉड, हम लोग तो तुम लोगों के साथ हैं, लेकिन अच्छा है कुछ काम बढ़ जाएगा, कुछ तुम लोग कर लेना, कुछ वो लोग कर लेंगे। हाँ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुझे तो लगता है जब से अलीज़ा आई है ना मास्टर्स में, सारा काम खराब हो गया। मास्टर्स का डाउनफॉल ही चल रहा है, बस कुछ अच्छा नहीं हुआ है। माय गॉड, तुम एक ही बात बार बार कहना छोड़ दो। बड़ी मेहरबानी होगी, अलीजे को जहन से निकालो और काम पे ध्यान दो, सबके लिए यही बेहतर है। शाबाश। चाय मंगा दे यार। 2 चाय लाना। आप ही लाएंगे? छोटा रखा हुआ है मैंने। नुसरत आंटी को एटलीस्ट मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए था। बहुत जल्दी में थी वो। अचानक उन्हें क्या हो गया? अचानक तो कुछ नहीं हुआ। फिर नुसरत और मेजर साहब कॉलेज के वक्त से साथ हैं। अजान आज से गूंगा है। तुम चाहते क्या हो? फिलहाल खामोशी चाहते हैं। हमारी अलीज़े पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुई हुई है। व्हाट? मेरी बेटी और ज़हनी अमराज में मुब्तला?